तो व्यूअर्स, इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था नेगेटिव के बारे में और उससे पहले सिखाया था इंटेरोगेटिव के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखें ताकि आपको ये भी इजीली समझ आ जाए। तो कोशिश करें मतलब कि मेरी शुरू से जो वीडियो है सारी वीडियो देखें ताकि आपको और भी इजी लगे, हर चीज़ आपको समझ आ जाए। तो उससे पहले ये भी बता दूं कि देखें व्यूअर्स, ये चार्ट आप सारा मत देखें, आपको एंड पे बिल्कुल ये इजी लगेगा। सिर्फ आप समझते जाएं जो मैं समझा रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। जहाँ भी रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं उर्दू में आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इंग्लिश में इज़ एम आर लगा हो तो आपने समझ जाना है कि ये इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सवालिया फिक्रे, जैसे कोई भी आप किसी के साथ सवाल करते हैं तो वो होता है इंटेरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पहले लगेगी, बाकी थोड़ी सी चेंजिंग, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग यही है कि जो अफर्मेटिव थे उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती थी और नेगेटिव में भी। और इंटेरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पहले लगेगी। देखें इसकी एग्जांपल देखते हैं। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। देखें ना, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, ये कंटिन्यूस को शो करता है। मतलब कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सवाल किया है उसने कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। सवालिया जो भी फिक्रात होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो है हमारी आर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर रहे हैं। रहे हैं, रहा हूँ, रही है, ये सारे जो हैं कंटिन्यूस के हैं। आर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो है हमारी इज़ शी डांसिंग, क्या वो नाच रही है। कितनी सिंपल सी है, मतलब आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ वही ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहे। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी इज़ ज़ारा क्राइंग, क्या ज़ारा रो रही है। देखे ना, इज़ आ गया। इज़ मतलब कि नाम है लड़की का, उसके साथ एस ज़रूर लगेगा। मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ज़रा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्राइंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारी। वो है हमारी आर यू हेल्पिंग, क्या आप मदद कर रहे हो। सवाल किसी ने पूछा है उससे कि क्या तुम मदद कर रहे हो। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी एग्जांपल्स। और ऊपर मैंने टाइम और वर्क के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। टाइम मतलब कि ये हमें टाइम बता रहा है किस टाइम, और वर्क क्या मतलब कि हमें ये काम के बारे में बताता है कि क्या काम हम कौन सा काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं या कितनी देर से काम कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, बहुत इजी है ये। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी देखें ताकि आपको ये भी समझ आ जाए और वो भी समझ आ जाए। तब जब मेरी आप पिछली वीडियोस देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा।